गृह मंत्री अमित शाह ने आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 15 मिनट चली। इस बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि सब कुछ ठीक है और एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। छपरा की रैली में उन्होंने दावा किया कि एनडीए 20 वर्षों में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है और हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इस सब के बीच बिहार में बीजेपी के तेवर और फ्लेवर दोनों बदल रहे हैं। नए पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। नए बने मुख्य प्रवेश द्वार में 2 पिलर हैं। एक पिलर पर पीएम मोदी की तस्वीर है तो दूसरे पिलर पर सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है। अंदर बाहर सभी जगह जो पोस्टर लगे हैं उसमें नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। बिहार में एनडीए में भले ही सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के नए रंग में नीतीश भी रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। और नाराज तो नीतीश बाबू नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं? इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है। मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का ये पूरा फ्लेवर आज बदल गया है और जो नई तस्वीर सामने आ रही है, जो नया फ्लेवर, जो नया क्लेवर यहाँ दिख रहा है, उसमें ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार को चौड़ा किया गया है, लेकिन एक पिलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरे पिलर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाहर भी जो पोस्टर लगा है, उन बड़े बड़े पोस्टरों में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर है। इधर पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इस बार उनके चुनावी स्ट्राइक रेट की असली अग्नि परीक्षा होनी है। एनडीए में चिराग पासवान ने 29 सीटें तो हासिल कर ली हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने अपनी 26 हारी हुई सीटें चिराग को दी हैं। जेडीयू की कुछ जीती हुई सीटें चिराग को मिली थी, जिसे जेडीयू वापस ले चुका है। अब बीजेपी और जेडीयू की सिर्फ 2 जीती हुई सीटें ही चिराग के खाते में हैं। एक सीट बोचहा वीआईपी की सिटिंग सीट है, जो पिछली बार एनडीए के साथ था। बीजेपी ने अपनी सिर्फ एक सिटिंग सीट गोविंदगंज चिराग को दी है। यहां से एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू ने अपनी सिर्फ एक सिटिंग सीट परबत्ता चिराग को दी है। ये सीट भी जदयू ने चिराग को इसलिए दी है क्योंकि जेडीयू के विधायक संजीव सिंह पाला बदलकर आरजेडी के उम्मीदवार बन चुके हैं। वहां जेडीयू के पास अब कोई बेहतर विकल्प नहीं था, लिहाजा वो चिराग के लिए छोड़ दिया गया। एनडीए की हारी हुई 26 सीटें जो चिराग को दी गई हैं, उनमें सिर्फ 2 सीट सुगौली और नाथनगर ही लगभग 1000 के कम अंतर से वो हारे थे। शेष सभी 24 सीटें एनडीए बड़े अंतर से हारा था। फतुहा जैसी कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो बीजेपी पिछले कई बार से हारती रही है, उसे चिराग के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चिराग पासवान के लिए इस बार बड़ी चुनौती है।